हेलो नमस्कार। अगर आपका ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलाइन कॉन्स्टेंटली आपको पुल करते हैं, पुल अवे करते हैं, भगा देते हैं, तो ऐसे में इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए? इस समय में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को और एक्नॉलेज करना चाहिए इस कनेक्शन को कि ये कनेक्शन है तो क्या है। कहीं ये फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है, या ट्रू ट्विन फ्लेम ही है, तो कहीं ये अपने आप को सेल्फ सपोर्टेज तो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से ये आपको दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को समझना होगा कि ये फीलिंग्स ऐसी क्यों हैं कि कनेक्शन को स्टॉप कर रहे हैं और मिलने से मना कर रहे हैं। उसका रीज़न वही रहता है, सेल्फ सबोटेजिंग की एनर्जी उनकी रहती है और साथ ही साथ फोकस नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस रहती है। और इसी वजह से आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनसे कमिटमेंट नहीं मांगना चाहिए और ये भी नहीं कहना चाहिए कि हार्ट ब्रेक आपका हो रहा है और आपकी सोल बहुत तकलीफ़ में है एंड दिस एंड दैट, और उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आपको इस लेसन मिलता है आपको इस बात से कि वो जब आपको बाहर भगा रहे होते हैं या मना कर रहे होते हैं या ये कहते हैं कि डोंट मैसेज मी, या आपको ही ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पर ये समझिए कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ना ही ये जस्ट आपके साथ इस तरह की एनर्जी में है कि जस्ट ठीक है कि रिश्ता है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक्चुअली ये रिश्ता नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। और एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है ये अनकंफर्टेबल रहती है जब तक आप उन्हें चेस करते रहते हैं। तो जब तक फिर क्या करना चाहिए? तो चेसिंग कम करनी चाहिए। ये आपको मालूम तो है कि चेसिंग कम करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से? आप यही सोचते रह जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, चलो टैरो रीडिंग कराएं और ये सब कुछ कराएं। करवाना चाहिए, लेकिन तब तक ही जब तक आपको लगता है कि जब तक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। और अच्छे टैरो रीडर हैं तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर सलाह देंगे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कम से कम लें। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी फील हो रही है उनके साथ तो उनको ब्लॉक कर सकते हैं, या अगर उन्होंने ही ब्लॉक कर दिया है तो उस समय में जस्ट इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि हाँ जो ये हो रहा है ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि डिवाइन का कोई प्लान हो, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया हो डिवाइन ने भी, और इसी वजह से मुझे अपना आगे काम करना है, ये बात है। तो इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप उनको ये भी देखते हैं कि वो सोशल मीडिया से आउट हैं या फिर सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही इन है और अपने ही पार्टनर के साथ या किसी और के साथ फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं डांस वगैरह की, तो भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ही जाएगी और आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जो है वो चेस कर रहा है, तो माइंड जो चेस करेगा तो आपकी होपलेसनेस आ जाएगी। होपलेसनेस आएगी तो आपको ये लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या मेरी जो भी सर्विसेज हैं उसको स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और सर्विसेज का फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह जानें। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये जाना जा सकता है, ये अफोर्डेबल है, तो फिर आप ज़रूर आइएगा। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ एक तरह से ब्लू जैसा रहता है कि अरे कुछ भी नहीं, कुछ मोटिवेशन नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं। लेकिन ये सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा या क्रिएटिवनेस तभी आएगी जब आपके अंदर एक कहीं से एनर्जेटिक स्पार्क आएगा। एनर्जेटिक स्पार्क आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपके अपने अंदर से मिलेगा, नहीं तो आप इसी तरह से लिम्बो स्टेट में बने रहेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों? आप भी लिम्बो स्टेट में रहेंगे तो आपका पार्टनर भी इस तरह से रह सकते हैं। तो इस तरह की फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं, जिसे कहते हैं ऑन ऑफ की सिचुएशन हो रही है, कभी तो वो यस करते हैं, कभी नो करते हैं, कभी कहते हैं हाँ मिलना है, कभी खुद ही कैंसिल कर देते हैं, कभी आप फोर्स करते हैं कि मिलना है तो किसी तरह से यस करते हैं, देन फिर कोई ना कोई बहाना मार के मना कर देते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं और किसी ना किसी बात से फियर है। तो फियर वगैरह है तो उनका फियर उनके पास रहने दें, आपने जस्ट फेथ रखना है। फेथ रखना है अपने बेटरमेंट के लिए, ना कि चीज़ों को वर्स करना है या रिलेशनशिप या कनेक्शन को वर्सन करते चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैं वर्स थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, मैं तो उनको कितनी तरह की सलाह दे रही हूँ, या मैं तो खुद ही हीलर हूँ तो मैं तो उनको हील कर रही हूँ। लेकिन अगर सिर्फ मतलब वही बात आ जाती है घूम फिर के कि अगर वो रिसीविंग मोड में नहीं है, वो आपसे कुछ चाह ही नहीं रहे, तो लेट देम गो। उनका अगर कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है तो लेट देम गो, ठीक है, उनको जाने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनके पीछे भागने की, उनको सुधारने की। लो वाइब्रेशन में अगर वो हैं और ऑटोमेटिकली डिसरप्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को या हो रहे हैं या अपने ही ट्विन फ्लेम से,
तो ऐसे में जब भी आपको डिस्कनेक्टेड फील होता है तो अपने आप को स्टार्ट करें कि आपके सराउंडिंग्स क्या हैं, इस तरह की असर्टिवनेस में लेकर आएँ अपने आप को, और एक्टिवनेस में लेकर आएँ अपने आप को कि आप किस तरह से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय में, एनर्जेटिक वाइब्रेशन आपकी कैसी है, ये आपको समझना होगा। सम टाइम इस तरह की कुछ हम इस तरह की डिवाइन फेमिनाइन भी हैं जो डर्टी एक तरह के स्पेस में रहने लगते हैं। डर्टी ट्रैप माइंड का भी हो जाता है कि उसने ऐसे किया वैसे किया, तो इमोशनल डिप्रेशन हो जाता है। तो इमोशनल, वैसे आप मैकेनिकली सारे काम कर रहे हैं, बाकी फ्रेंड्स वगैरह को भी नहीं पता चल रहा, लेकिन इमोशनल डिप्रेशन आपका अंदर ही अंदर है जो आपको आपकी एनर्जी को खा रहा है या ड्रेन करता जा रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन ना होने पाए, इसके लिए क्रॉस चेक कीजिए कि आप अपने साथ की क्या कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ आपकी क्या हो रही है, व्हाट यू आर थिंकिंग, है ना, किस तरह से सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और आपका एनर्जेटिक लेवल कहाँ जा रहा है, कोई आपके ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं, उसको खुद समझिए। इसलिए मेडिटेटिंग जितना कर सकें उतना करें। ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करें, और ब्लॉक किया है तो फिर ये मत सोचें ओ ब्लॉक कर दिया, अब तो मुझे उनको कुछ ना कुछ मैसेज करना चाहिए, और बर्थडे आ गया तो मैसेज करूं कि नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक करके फिर मैसेज कर देती हूँ, देन अगेन ब्लॉक कर देती हूँ। इतना कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आपका रहेगा तो आगे तो लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल सकती ना, है ना। तो ये नहीं कि आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए ये आप जो कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसी पे खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप खुद पर ही ब्लेम या क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने सही नहीं किया, इट मीन्स आपने जो भी कुछ किया या बोला वो आपने जस्ट ऐसे ही बोल दिया और गुस्से में या इमोशंस में आके। इसलिए जितना हो सके सॉलिट्यूड में रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने स्किल्स पर ध्यान दें, जो भी करना है सिर्फ अपने लिए करें फिलहाल। ये नहीं है कि डीएम को भूल जाएं, और ये भी मत डरें कि डीएम आपको भूल जाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन है, वो कैसे भूल जाएंगे, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन है तो कभी नहीं भूलते हैं, कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, ये वाली बात है। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, चाहे कितनी भी तकलीफ है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाया जा रहा, और बस दिन में सारा दिन थॉट ही थॉट इन थॉट है, सारा रात उठे हुए हैं और रो भी रहे हैं, तो आंखों का भी नुकसान, सब हर चीज़ का नुकसान। इसीलिए अपने ऊपर 100% फोकस करें, तो आपका पार्टनर आपके ऊपर फोकस करेगा, ना कि वो किसी और के ऊपर फोकस करेगा। तो ध्यान रखें, मिसगाइड एंड मिसलीड होने से भी बचें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।